एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत और आज हम बात करेंगे एक्सटेंशन रेटिनाकुलम के बारे में। इससे पहले एक वीडियो बनाया अपन ने फ्लेक्सर रेटिनाकुलम पे, तो वहाँ पे फ्लेक्सर रेटिनाकुलम कहाँ पे उसकी जो पोजीशन है और जो उसके कंपार्टमेंट है उन सभी के बारे में अपन ने बात की। इस वीडियो के अंदर अपन एक्सटेंशन रेटिनाकुलम के बारे में बात करते हैं। तो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम और एक्सटर्नल रेटिनाकुलम जो हैंड और लेग की अगर बात की जाए, ये दोनों का पूछा जाता है। एग्जामिनर जो हमारे हैंड का भी पूछ सकते हैं और एग्जामिनर है वो एक लोअर लिम्ब के अंदर भी पूछ सकते हैं, लेग का भी पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर अपन जो एक्सटेंशन रेटिनाकुलम है हमारे हैंड का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो बात की जाए, ये हमारा लेफ्ट हैंड है और लेफ्ट हैंड में ये लेटरल साइड है, ये थंब है, थंब के यहाँ पे लेटरल साइड है और ये एक मिडल साइड है। तो अपन को पता है कि लेटरल साइड में रेडियस बोन प्रेजेंट होती है और मिडल साइड में एक अल्नर बोन प्रेजेंट होती है। तो अल्ना तो होती है मिडल साइड में और रेडियस होती है लेटरल साइड में। तो यहाँ पे ये अगर इस स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, ये है एक तरह का एक्सटेंशन रेटिनाकुलम। तो एक्सटेंशन रेटिनाकुलम होता क्या है कि जो हमारे जो डीप फेशिया होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो डीप फेशिया होता है वो थिक हो जाते हैं और जब डीप फेशिया अगर थिक हो जाते हैं और वो थिक होके एक तरह का फाइब्रस बैंड बना लेता है, कुछ इस तरह का फाइब्रस बैंड, और वो उसको ही बोलते हैं अपन एक्सटेंशन रेटिनाकुलम। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है कि जो ये हमारे जो रेडियस बोन है, या ये अगर रेडियस बोन है तो यहाँ से इसके यहाँ से इसका मतलब यहाँ से इंसर्ट करेगा ये और अल्ना बोन के यहाँ पे जाएगा। मतलब लेटरली और मिडली अटैचमेंट होते हैं, लेटरली और मिडली। अगर लेटरली अगर अटैचमेंट की बात करूँ तो जो रेडियस है, ये रेडियस है, तो रेडियस का जो एक एंटेरियर बॉर्डर है, जो आगे वाला ये बॉर्डर है, एंटेरियर बॉर्डर है रेडियस का, और इसके लोअर पार्ट पे, नीचे लोअर पार्ट पे ये प्रेजेंट अटैच हो जाता है यहाँ पे इस साइड में। तो लेटरली तो मैंने क्या कहा कि रेडियस के जो एंटेरियर बॉर्डर है उसके लोअर पार्ट पे तो अटैच होता है लेटरली, और मिडली अटैच होता है कि जो अल्ना होता है, अल्ना का जो एक स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है, अल्ना का एक स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है अल्ना के अंदर, तो वहां पे अटैच होता है। और दूसरी कि यहाँ पे जो मसल्स होती है, एक कार्पल्स की जो मसल्स है, पीसीफॉर्म, ट्राइक्यूट्रम, ये यहाँ इनसे अटैच हो जाता है। मैं बता देता हूँ इसकी पोजीशन है वो किस तरह से है, इसकी पोजीशन ध्यान से देखिएगा। अगर ये हमारे हैंड की अगर बात की जाए, ये कुछ हमारा हैंड है, कुछ इस तरह से है हमारा हैंड, ये हमारा हैंड है, कुछ इस तरह से है। अब इसमें अगर इस हैंड की अगर बात की जाए तो यहाँ पे इस साइड में अगर बात करूँ, यहाँ पे अगर बात की जाए इस जगह पे, तो ये यहाँ पे हमारी जो क्या है अल्नर बोन है, और इस साइड की अगर बात करूँ तो यहाँ पे हमारी रेडियस बोन है, करेक्ट। तो जो मीडियली ये मिडल साइड है और ये लेटरल साइड है, तो इस जगह पे प्रेजेंट होता है हमारा एक्सटेंशन रेटिनाकुलम एक्सटेंशन कंपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि ये वाला फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है, यहाँ पे फ्लेक्सर रेटिनाकुलम प्रेजेंट होता था और यहाँ पे होता है एक तरह का एक्सटेंशन रेटिनाकुलम। अब इसके यहाँ पे कुछ इस तरह के मैंने कहा कि एक डीप फेशिया है वो एक थिक हो जाते हैं और एक थिक होके एक फाइब्रस बैंड बना लेता है, कुछ इस तरह से, और फाइब्रस बैंड बना लेता है और वो बहुत सारे तरह के कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाता है, कुछ इस तरह से। टोटल 6 तरह के कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाता है वो, और उसको बोला जाता है अपन फ्लेक्सर रेटिनाकुलम बोलते हैं इसको, करेक्ट। अब जो पहला कंपार्टमेंट की अगर बात की जाए, और जो कंपार्टमेंट की अगर बात की जाए, तो कंपार्टमेंट हमेशा लेटरल साइड से, इस लेटरल साइड से एक मिडली साइड में रन करेगा। यहाँ फर्स्ट कंपार्टमेंट है, यहाँ सेकंड कंपार्टमेंट है, थर्ड कंपार्टमेंट है, फोर्थ कंपार्टमेंट है, फिफ्थ कंपार्टमेंट है, सिक्स्थ कंपार्टमेंट है। 6 तरह के कंपार्टमेंट में इसकी स्टडी करेंगे अपन। यहाँ पे अब मैं बताऊंगा आपको, अभी बताऊंगा कि यहाँ पे इस जगह पे एक एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स है। एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स का भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वहां से भी आप देख। तो एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स का भी एक सेपरेट वीडियो है, वहां पे मैं बताऊंगा अभी आगे अंदर जो चीजें आएगी वो सारी चीजें बताऊंगा। तो यहाँ पे 6 तरह के कंपार्टमेंट के अंदर जब स्टडी करते हैं इसको, ये फर्स्ट कंपार्टमेंट, ये सेकंड कंपार्टमेंट, ये थर्ड कंपार्टमेंट, ये फोर्थ कंपार्टमेंट, ये फिफ्थ कंपार्टमेंट और ये सिक्स्थ कंपार्टमेंट। और जो कंपार्टमेंट है वो हमेशा लेटरल साइड से मिडल साइड में रन करेगा।
सबसे पहले मैं सारी चीज़ें इस डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा, लास्ट में मैं थ्योरेटिकल जो पोर्शन है वो बता दूंगा आपको कि क्या क्या चीज़ें होती है। वो सारी चीज़ें वही है जो मैं बताऊंगा, जो ही बस दिखा दूंगा आपको। अगर ये फर्स्ट कंपार्टमेंट देखो, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ की अगर बात की जाए, ये इन सभी के अंदर दो टेंडन होते हैं। फर्स्ट के अंदर, सेकंड के अंदर और फोर्थ के अंदर, इन तीनों के अंदर दो दो टेंडन होते हैं। बाकी जो थर्ड बच गया, फिफ्थ बच गया, सिक्स्थ बच गया, इन सभी के अंदर बाकी रिमेनिंग जो जितने भी बच जाते हैं उनके अंदर वन वन कंपार्टमेंट टेंडन होता है। उन कंपार्टमेंट के अंदर एक एक टेंडन होता है। हमारा जब एक्सटेंशन रेटिनाकुलम अपन ने पढ़ा था, तो एक्सटेंशन रेटिनाकुलम अपन ने देखा था कि ये अगर मैं बात करूं तो ये हमारे हैंड की अगर बात की जाए तो इस जगह पे यहाँ पे एक मैंने कहा कि इस जगह पे एक एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स बताया था मैंने आपको। एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स कुछ इस तरह से, करेक्ट। तो जब एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स बताया था तो वहां पे अपन ने देखा था कि जब एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स की बाउंड्री पड़ी थी अपन ने, तो एनाटॉमिकल स्लम बॉक्स से अपन ने वहां पे देखा था कि उसकी जो लोकेशन होती है वो वृष्ट होता है, उस वृष्ट के लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है। पहली बात तो ये। दूसरा पॉइंट वहां पे देखा था अपन ने कि उसकी बाउंड्री है, दो तरह की बाउंड्री होती है, एक एंटरली और एक पोस्टरली। एंटरली जो बाउंड्री बनाती है वो बनाती है एपीएल एक्सटेंशन पॉलिसिस लॉन्गस, और एक बनाती है एक्सटेंशन पॉलिसिस ब्रेविस। तो एक सॉरी ये तो एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंशन पॉलिसिस ब्रेविस, ये दोनों बनाती है उसकी एंटीरियर बाउंड्री। तो एंटीरियर बाउंड्री वाला तो किसके फर्स्ट कंपार्टमेंट के अंदर इंक्लूड होगा। बाकी जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट बनाता है उसका एक्सटेंशन पॉलिसिस लॉन्गस, करेक्ट। तो ये इंक्लूड होगा थर्ड कंपार्टमेंट के अंदर। तो फर्स्ट कंपार्टमेंट के अंदर तो उसकी एंटीरियर बाउंड्री और एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स की ईपीबी और एपीएल, और ईपीएल है जो थर्ड कंपार्टमेंट के अंदर जो उसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बनाती है, वो थर्ड कंपार्टमेंट के अंदर इंक्लूड होती है। अब मैं दिखा देता हूँ आपको एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स। तो ये एक एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स है। बाउंड्री मैंने कहा कि एंटरली एपीएल और ईपीबी बनाता है और पोस्टरली ईपीएल बनाता है। तो ये वाली अगर बात की जाए इस वाले की, ये एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स है, ये ईपीबी है और ये एपीएल है। एपीएल ईपीबी ये दोनों वाले, ये दोनों क्या बना रहे हैं, ये दोनों क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं एक तरह की इसकी एंटीरियर बाउंड्री, और पोस्टीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है इसकी, ईपीएल। ये वाला पोस्टीरियर बाउंड्री ये बना रही, ग्रीन कलर से आपको दिख रही होगी, करेक्ट। और उसका फ्लोर तो आपको पता ही है, इसके पॉइंट और ट्रेपेजियम बनाती है इसका, और इसके अंदर कंटेंट है रेडियल आर्टरी, और आर्टरी तो है रेडियल आर्टरी, नर है सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर, और वेन है सेफेलिक वेन। उसके बाद में ये फर्स्ट कंपार्टमेंट हो गया, थर्ड कंपार्टमेंट हो गया। अब मैं बात करता हूँ सेकंड कंपार्टमेंट की। सेकंड कंपार्टमेंट के अंदर जो रेडियस से अटैच हो जाता है, तो रेडियस से रिलेटेड अटैचमेंट होगा। कहने का मतलब ये है कि ये एक्सटेंशन रेटिनाकुलम पढ़ते हैं तो हर जगह एक एक्सटेंशन तो आएगा यार। जिस तरह से फ्लेक्सर रेटिनाकुलम पढ़ा था तो वहां पे हर कंपार्टमेंट के अंदर जो अपन फ्लेक्सर देखे थे, यहाँ पे अपन देखेंगे एक्सटेंशन, क्योंकि एक्सटेंशन रेटिनाकुलम पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर ये रेडियस से रिलेटेड है, तो एक्सटेंशन कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस और एक्सटेंशन कार्पर रेडियलिस लॉन्गस, ये इंक्लूड होती है दोनों एक तरह के थर्ड कंपार्टमेंट के अंदर, दोनों इंक्लूड हो जाती है, करेक्ट। समझ में आ गया ये चीज। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये हमारे फोर्थ कंपार्टमेंट की अगर बात की जाए तो इस फोर्थ कंपार्टमेंट के अंदर दो टेंडन इंक्लूड होते हैं और एक आर्टरी और एक नर्व इंक्लूड होती है। जो दो टेंडन है, एक टेंडन तो ये वाला जो टेंडन है ये ऊपर वाला, ये तो एक्सटेंशन डिजिटोरम है वाला टेंडन है, और ये वाला जो टेंडन है ये एक्सटेंशन इंडिशियस का टेंडन है। और एक आर्टरी कौन सी है, आर्टरी तो है एंटेरियर इंटरशियस आर्टरी, और जो नर्व है वो पोस्टीरियर इंटरशियस नर्व है। ये कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि आर्टरी के अंदर तो एंटेरियर वाली है और नर्व के अंदर पोस्टीरियर है, क्योंकि डबल ए सेम में आएगा। मतलब जब भी आर्टरी की बात करें मतलब एंटेरियर इंटरशियस आएगा, और जब भी नर्व के बारे में बात करें पोस्टीरियर इंटरशियस आएगा। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसके लिए जो एक निमोनिक्स है वो है दीपा। दीपा से याद करेंगे अपन फोर्थ कंपार्टमेंट को। दीपा का जो डी है उससे एक्सटेंशन डिजिटोरम,
एक टेंडन, और दीपा का जो यहाँ पे दीपा का डबल ई नहीं है, यहाँ दीपा का DIP है, दीपा को DIP लिखा यहाँ पे। दीपा के अंदर जो दीपा है उसके अंदर डबल ई नहीं है, यहाँ पे आई है। ये चीज का ध्यान रखिएगा आप। यहाँ पे जो एक टेंडन है दीपा का जो आई है उससे एक्सटेंशन एंडिशियस एक टेंडन ये हो गया, और आर्टरी है उससे एंट्रल एंट्रेशियस आर्टरी हो गया दीपा का ए से, और दीपा का पी है उससे है पोस्टेरियर एंट्रोशियस नर्व। ये हो गई फोर्थ कंपार्टमेंट, दीपा से याद रहेगा। फिफ्थ कंपार्टमेंट के अंदर एक्सटेंशन डिजिटी मिनिमम इंक्लूड होती है, और ये बता देता हूँ आपको कहाँ होती है। अगर ये मेरा जो हैंड है, अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पे अगर बात की जाए ये वाला, तो ये एक्सटेंशन डिजिटोर मिनिमम से जो हमारे जो लिटिल फिंगर होती है इसको सप्लाई करता है। और इस साइड में सिक्स कंपार्टमेंट की अगर बात की जाए इस जगह पे, तो यहाँ पे जो इस साइड में रेडियस कार्पस बोन है हमारी, इस साइड में रेडियस है, तो यहाँ एक्सटेंशन कार्पस अल्नरिस है। इस साइड में जिस तरह से रेडियस था उस साइड में उसी प्रकार यहाँ एक्सटेंशन कार्पस अल्नरिस है सिक्स कंपार्टमेंट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें अपन पढ़ते हैं एक्सटेंशन रेटिनाकुलम के अंदर। अब फटाक से इसकी थ्योरी बता देता हूँ आपको। थ्योरी कुछ भी नहीं है, थ्योरी वही है जो मैंने बताई है। ये एक तरह का डीप फेशिया है जो एक फाइब्रस बैंड का फॉर्मेशन कर देता है, उसको फ्लेक्सर रेटिनाकुलम बोलते हैं। अटैचमेंट दो तरह के होते हैं, लेटरली और मीडियली। लेटरली तो अपन ने कहा था कि जो लोअर पार्ट्स होता है एंट्रे बॉर्डर ऑफ रेडियस का वहां से होता है, और मीडियली स्टाइलोइड प्रोसेस ऑफ अल्ना और पीसीफॉर्म और ट्राइक्यूट्रम होता है। किस तरह से हो जाता है? और जब अपन ने कार्पस की बोन पढ़ी थी तो वहां पे पढ़ा था ये है एक तरह का ये है एक स्केपॉइड, यहाँ पे पढ़ी थी स्केपॉइड, ये लूनेट, ये है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपेट, हेमेट, पीसीफॉर्म, और यहाँ पे पढ़ा थी अपन ने ट्राइक्यूटल। करेक्ट, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी थी कार्पस बोन जब अपन ने पढ़ी थी ना वहां पे। उसके बाद में एक कंपार्टमेंट है, फर्स्ट 6 तरह के कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे मैंने 5 तरह के कंपार्टमेंट बना रखा है। अगर मैं बोलूँ तो ये फर्स्ट कंपार्टमेंट, सेकंड कंपार्टमेंट और फोर्थ कंपार्टमेंट, इन सभी के अंदर दो दो तरह के टेंडन होते हैं, बाकी सभी के अंदर एक एक टेंडन होता है। इसके अंदर जो दो टेंडन की अगर बात की जाए तो मैंने कहा कि अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, तो यहाँ पे अगर बात की जाए जो फर्स्ट कंपार्टमेंट, सेकंड कंपार्टमेंट, फोर्थ कंपार्टमेंट, दो दो टेंडन है, बाकी हर जगह एक एक है। यहाँ पे एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंशन पॉलिसिस ब्रेविस फर्स्ट कंपार्टमेंट के अंदर। सेकंड क्योंकि ये एनाटॉमी का स्नैप बॉक्स की जो एंटीरियर बाउंड्री थी ये बना रही है दोनों, और थर्ड कंपार्टमेंट की पोस्टीरियर बाउंड्री बना रही है एक्सटेंशन पॉलिसिस लॉन्गस। और सेकंड कंपार्टमेंट के अंदर रेडियस से रिलेटेड है तो एक्सटेंशन कार्पल रेडियस लॉन्गस और ब्रेविस दोनों हमें पता है कि जगह दोनों सेम जगह पढ़ी जाती है। फोर्थ कंपार्टमेंट के अंदर दीपा से याद की थी अपन ने, दीपा का जो डी है उससे डिजिटोरम, एक्सटेंशन डिजिटोरम, इंडिशियस से दीपा का जो आई है उससे एक्सटेंशन इंडिशियस, और दीपा का जो पी है उससे पोस्टीरियर एंट्रोशियस नर्व, और ए से है एंटर एंट्रोशियस आर्टरी ए। और जो फिफ्थ कंपार्टमेंट के अंदर जो एक टेंडन है एक्सटेंशन डिजिटोम मिनिमम्स, ये अपन ने देखा ही था वहां पे। तो इस वीडियो के अंदर अपन ने एक्सटेंशन रेटिनाकुलम के बारे में देखा कि एक्सटेंशन रेटिनाकुलम होता क्या है, उसके अटैचमेंट, उसके कंपार्टमेंट, ये सारी चीज़ें देखी, और एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स के बारे में भी अपन ने चर्चा की। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल, और इसके जो नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत, और आज हम बात करेंगे एक्सटेंशन रेटिनाकुलम के बारे में। इससे पहले एक वीडियो बनाया अपन ने फ्लेक्सर रेटिनाकुलम पे, तो वहाँ पे फ्लेक्सर रेटिनाकुलम कहाँ पे उसकी जो पोजीशन है और जो उसके कंपार्टमेंट है उन सभी के बारे में अपन ने बात की। इस वीडियो के अंदर अपन एक्सटेंशन रेटिनाकुलम के बारे में बात करते हैं। तो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम और एक्सटर्नल रेटिनाकुलम जो हैंड और लेग की अगर बात की जाए, ये दोनों का पूछा जाता है। एग्जामिनर जो हमारे हैंड का भी पूछ सकते हैं, और एग्जामिनर है वो एक लोअर लिम्ब के अंदर भी पूछ सकते हैं, लेग का भी पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर अपन जो एक्सटेंशन रेटिनाकुलम है हमारे हैंड का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो बात की जाए, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, और लेफ्ट हैंड में ये लेटरल साइड है,
ये थंब है, थंब के यहाँ पे लेटरल साइड है और ये एक मिडल साइड है। तो अपन को पता है कि लेटरल साइड में रेडियस बोन प्रेजेंट होती है और मिडल साइड में एक अल्नर बोन प्रेजेंट होती है। तो अल्ना तो होती है मिडल साइड में और रेडियस होती है लेटरल साइड में। तो यहाँ पे ये अगर इस स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, ये है एक तरह का एक्सटेंशन रेटिनाकुलम। तो एक्सटेंशन रेटिनाकुलम होता क्या है कि जो हमारे जो डीप फेशिया होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो डीप फेशिया होता है वो थिक हो जाते हैं, और जब डीप फेशिया अगर थिक हो जाते हैं और वो थिक होके एक तरह का फाइब्रस बैंड बना लेता है, कुछ इस तरह का फाइब्रस बैंड, और वो उसको ही बोलते हैं अपन एक्सटेंशन रेटिनाकुलम। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है कि जो ये हमारे जो रेडियस बोन है, या ये अगर रेडियस बोन है तो यहाँ से इसके यहाँ से इसका मतलब यहाँ से इंसर्ट करेगा ये, और अल्ना बोन के यहाँ पे जाएगा। मतलब लेटरली और मिडली अटैचमेंट होते हैं, लेटरली और मिडली। अगर लेटरली अगर अटैचमेंट की बात करूं तो जो रेडियस है, ये रेडियस है, तो रेडियस का जो एक एंटीरियर बॉर्डर है, जो आगे वाला ये बॉर्डर है, एंटीरियर बॉर्डर है रेडियस का, और इसके लोअर पार्ट पे, नीचे लोअर पार्ट पे ये प्रेजेंट अटैच हो जाता है यहाँ पे इस साइड में। तो लेटरली तो मैंने क्या कहा कि रेडियस के जो एंटीरियर बॉर्डर है उसके लोअर पार्ट पे तो अटैच होता है लेटरली, और मिडली अटैच होता है कि जो अल्ना होता है, अल्ना का जो एक स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है, अल्ना का एक स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है अल्ना के अंदर, तो वहां पे अटैच होता है। और दूसरी कि यहाँ पे जो मसल्स होती है, एक कार्पल्स की जो मसल्स है, पीसीफॉर्म, ट्राइक्यूटरम, ये यहाँ इनसे अटैच हो जाता है। मैं बता देता हूँ इसकी पोजीशन है वो किस तरह से है, इसकी पोजीशन ध्यान से देखिएगा। अगर ये हमारे हैंड की अगर बात की जाए, ये कुछ हमारा हैंड है, कुछ इस तरह से है हमारा हैंड, ये हमारा हैंड है, कुछ इस तरह से है। अब इसमें अगर इस हैंड की अगर बात की जाए तो यहाँ पे इस साइड में अगर बात करूँ, यहाँ पे अगर बात की जाए इस जगह पे, तो ये यहाँ पे हमारी जो क्या है अल्नर बोन है, और इस साइड की अगर बात करूँ तो यहाँ पे हमारी रेडियस बोन है, करेक्ट। तो जो मीडियली ये मिडल साइड है और ये लेटरल साइड है, तो इस जगह पे प्रेजेंट होता है हमारा एक्सटेंशन रेटिनाकुलम, एक्सटेंशन कंपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि ये वाला फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है, यहाँ पे फ्लेक्सर रेटिनाकुलम प्रेजेंट होता था, और यहाँ पे होता है एक तरह का एक्सटेंशन रेटिनाकुलम। अब इसके यहाँ पे कुछ इस तरह के मैंने कहा कि एक डीप फेशिया है वो एक थिक हो जाते हैं, और एक थिक होके एक फाइब्रस बैंड बना लेता है कुछ इस तरह से, और फाइब्रस बैंड बना लेता है, और वो बहुत सारे तरह के कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाता है कुछ इस तरह से। टोटल 6 तरह के कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाता है वो, और उसको बोला जाता है अपन फ्लेक्सर रेटिनाकुलम बोलते हैं इसको, करेक्ट। अब जो पहला कंपार्टमेंट की अगर बात की जाए, और जो कंपार्टमेंट की अगर बात की जाए, तो कंपार्टमेंट हमेशा लेटरल साइड से, इस लेटरल साइड से एक मिडली साइड में रन करेगा। यहाँ फर्स्ट कंपार्टमेंट है, यहाँ सेकंड कंपार्टमेंट है, थर्ड कंपार्टमेंट है, फोर्थ कंपार्टमेंट है, फिफ्थ कंपार्टमेंट है, सिक्स्थ कंपार्टमेंट है। 6 तरह के कंपार्टमेंट में इसकी स्टडी करेंगे अपन। यहाँ पे अब मैं बताऊँगा आपको, अभी बताऊँगा कि यहाँ पे इस जगह पे एक एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स है। एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स का भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वहाँ से भी आप देख। तो एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स का भी एक सेपरेट वीडियो है, वहाँ पे मैं बताऊंगा अभी आगे अंदर जो चीज़ें आएगी वो सारी चीज़ें बताऊंगा। तो यहाँ पे 6 तरह के कंपार्टमेंट के अंदर जब स्टडी करते हैं इसको, ये फर्स्ट कंपार्टमेंट, ये सेकंड कंपार्टमेंट, ये थर्ड कंपार्टमेंट, ये फोर्थ कंपार्टमेंट, ये फिफ्थ कंपार्टमेंट, और ये सिक्स्थ कंपार्टमेंट। और जो कंपार्टमेंट है वो हमेशा लेटरल साइड से मिडल साइड में रन करेगा। सबसे पहले मैं सारी चीज़ें इस डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा, लास्ट में मैं थ्योरेटिकल जो पोर्शन है वो बता दूंगा आपको कि क्या क्या चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें वही है जो मैं बताऊंगा, जो ही बस दिखा दूंगा आपको। अगर ये फर्स्ट कंपार्टमेंट देखो, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ की अगर बात की जाए, ये इन सभी के अंदर 2 टेंडन होते हैं, फर्स्ट के अंदर, सेकंड के अंदर और फोर्थ के अंदर, इन तीनों के अंदर 2 टेंडन होते हैं। बाकी जो थर्ड बच गया, फिफ्थ बच गया, सिक्स्थ बच गया, इन सभी के अंदर बाकी रिमेनिंग जो जितने भी बच जाते हैं उनके अंदर 1 कंपार्टमेंट टेंडन होता है, उन कंपार्टमेंट के अंदर एक टेंडन होता है। हमारा जब एक्सटेंशन रेटिनाकुलम अपन ने पढ़ा था, तो एक्सटेंशन रेटिनाकुलम अपन ने देखा था कि ये अगर मैं बात करूं तो ये हमारे हैंड की अगर बात की जाए, तो इस जगह पे यहाँ पे एक मैंने कहा
कि इस जगह पे एक एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स बताया था मैंने आपको, एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स कुछ इस तरह से, करेक्ट। तो जब एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स बताया था तो वहां पे अपन ने देखा था कि जब एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स की बाउंड्री पड़ी थी अपन ने, तो एनाटॉमिकल स्लम बॉक्स से अपन ने वहां पे देखा था कि उसकी जो लोकेशन होती है वो वृष्ट होता है, उस वृष्ट के लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है, पहली बात तो ये। दूसरा पॉइंट वहां पे देखा था अपन ने कि उसकी बाउंड्री है, दो तरह की बाउंड्री होती है, एक एंटरली और एक पोस्टरली। एंटरली जो बाउंड्री बनाती है वो बनाती है एपीएल एक्सटेंशन पॉलिसिस लॉन्गेस्ट, और एक बनाती है एक्सटेंशन पॉलिसिस ब्रेविस। तो एक सॉरी ये तो एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंशन पॉलिसिस ब्रेविस, ये दोनों बनाती है उसकी एंटीरियर बाउंड्री। तो एंटीरियर बाउंड्री वाला तो किसके फर्स्ट कंपार्टमेंट के अंदर इंक्लूड होगा, बाकी जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट बनाता है उसका एक्सटेंशन पॉलिसिस लॉन्गस, करेक्ट। तो ये इंक्लूड होगा थर्ड कंपार्टमेंट के अंदर। तो फर्स्ट कंपार्टमेंट के अंदर तो उसकी एंटीरियर बाउंड्री और एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स की ईपीबी और एपीएल, और ईपीएल है जो थर्ड कंपार्टमेंट के अंदर जो उसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बनाती है वो थर्ड कंपार्टमेंट के अंदर इंक्लूड होती है। अब मैं दिखा देता हूँ आपको एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स। तो ये एक एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स है। बाउंड्री मैंने कहा कि एंटरली एपीएल और ईपीबी बनाता है और पोस्टरली ईपीएल बनाता है। तो ये वाली अगर बात की जाए इस वाले की, ये एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स है, ये ईपीबी है और ये एपीएल है। एपीएल ईपीबी ये दोनों वाले, ये दोनों क्या बना रहे हैं, ये दोनों क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं एक तरह की इसकी एंटीरियर बाउंड्री, और पोस्टीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है इसकी, ईपीएल, ये वाला पोस्टीरियर बाउंड्री ये बना रही, ग्रीन कलर से आपको दिख रही होगी, करेक्ट। और उसका फ्लोर तो आपको पता ही है, इसके पॉइंट और ट्रेपेजियम बनाती है इसका, और इसके अंदर कंटेंट है रेडियल आर्टरी, और आर्टरी तो है रेडियल आर्टरी, नर है सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर, और वेन है सेफेलिक वेन। उसके बाद में ये फर्स्ट कंपार्टमेंट हो गया, थर्ड कंपार्टमेंट हो गया। अब मैं बात करता हूँ सेकंड कंपार्टमेंट की। सेकंड कंपार्टमेंट के अंदर जो रेडियस से अटैच हो जाता है, तो रेडियस से रिलेटेड अटैचमेंट होगा। कहने का मतलब ये है कि ये एक्सटेंशन रेटिनाकुलम पढ़ते हैं तो हर जगह एक एक्सटेंशन तो आएगा यार। जिस तरह से फ्लेक्सर रेटिनाकुलम पढ़ा था तो वहां पे हर कंपार्टमेंट के अंदर जो अपन फ्लेक्सर देखे थे, यहाँ पे अपन देखेंगे एक्सटेंशन, क्योंकि एक्सटेंशन रेटिनाकुलम पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर ये रेडियस से रिलेटेड है, तो एक्सटेंशन कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस और एक्सटेंशन कार्पर रेडियलिस लॉन्गस, ये इंक्लूड होती है दोनों एक तरह के थर्ड कंपार्टमेंट के अंदर, दोनों इंक्लूड हो जाती है, करेक्ट। समझ में आ गया ये चीज। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये हमारे फोर्थ कंपार्टमेंट की अगर बात की जाए तो इस फोर्थ कंपार्टमेंट के अंदर दो टेंडन इंक्लूड होते हैं और एक आर्टरी और एक नर्व इंक्लूड होती है। जो दो टेंडन है, एक टेंडन तो ये वाला जो टेंडन है ये ऊपर वाला, ये तो एक्सटेंशन डिजिटोरम है वाला टेंडन है, और ये वाला जो टेंडन है ये एक्सटेंशन इंडिशियस का टेंडन है। और एक आर्टरी कौन सी है, आर्टरी तो है एंटेरियर इंटरशियस आर्टरी, और जो नर्व है वो पोस्टीरियर इंटरशियस नर्व है। ये कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि आर्टरी के अंदर तो एंटेरियर वाली है और नर्व के अंदर पोस्टीरियर है, क्योंकि डबल ए सेम में आएगा। मतलब जब भी आर्टरी की बात करें मतलब एंटेरियर इंटरशियस आएगा, और जब भी नर्व के बारे में बात करें पोस्टीरियर इंटरशियस आएगा। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसके लिए जो एक निमोनिक्स है वो है दीपा। दीपा से याद करेंगे अपन फोर्थ कंपार्टमेंट को। दीपा का जो डी है उससे एक्सटेंशन डिजिटोरम एक टेंडन, और दीपा का जो यहाँ पे दीपा का डबल ई नहीं है, यहाँ दीपा का डीआईपी है, दीपा को डीआईपी लिखा यहाँ पे। दीपा के अंदर जो दीपा है उसके अंदर डबल ई नहीं है, यहाँ पे आई है, ये चीज का ध्यान रखिएगा आप। यहाँ पे जो एक टेंडन है दीपा का जो आई है उससे एक्सटेंशन एंडिशियस एक टेंडन ये हो गया, और आर्टरी है उससे एंटेरियर इंटरशियस आर्टरी हो गया दीपा का ए से, और दीपा का पी है उससे है पोस्टीरियर इंटरशियस नर्व। ये हो गई फोर्थ कंपार्टमेंट, दीपा से याद रहेगा। फिफ्थ कंपार्टमेंट के अंदर एक्सटेंशन डिजिटी मिनिमम इंक्लूड होती है, और ये बता देता हूँ आपको कहाँ होती है। अगर ये मेरा जो हैंड है अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पे अगर बात की जाए ये वाला, तो ये एक्सटेंशन डिजिटोर मिनिमम से जो हमारे जो लिटिल फिंगर होती है इसको सप्लाई करता है।
और इस साइड में 6 कंपार्टमेंट की अगर बात की जाए इस जगह पे, तो यहाँ पे जो इस साइड में रेडियस कार्पस बोन है हमारी, इस साइड में रेडियस है, तो यहाँ एक्सटेंशन कार्पस अल्नरीस है। इस साइड में जिस तरह से रेडियस था उस साइड में उसी प्रकार यहाँ एक्सटेंशन कार्पस अल्नरीस है 6 कंपार्टमेंट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें अपन पढ़ते हैं एक्सटेंशन रेटिनाकुलम के अंदर। अब फटाक से इसकी थ्योरी बता देता हूँ आपको। थ्योरी कुछ भी नहीं है, थ्योरी वही है जो मैंने बताई है। ये एक तरह का डीप फेशिया है जो एक फाइब्रस बैंड का फॉर्मेशन कर देता है, उसको फ्लेक्सर रेटिनाकुलम बोलते हैं। अटैचमेंट दो तरह के होते हैं, लेटरली और मीडियली। लेटरली तो अपन ने कहा था कि जो लोअर पार्ट्स होता है एंट्रे बॉर्डर ऑफ रेडियस का वहां से होता है, और मीडियली स्टाइलोइड प्रोसेस ऑफ अल्ना और पीसीफॉर्म और ट्राइक्यूट्रम होता है। किस तरह से हो जाता है? और जब अपन ने कार्पस की बोन पढ़ी थी तो वहां पे पढ़ा था, ये है एक तरह का ये है एक स्केपॉइड, यहाँ पे पढ़ी थी स्केपॉइड, ये लूनेट, ये है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपेट, हैमेट, पीसीफॉर्म, और यहाँ पे पढ़ा थी अपन ने ट्राइक्यूटल। करेक्ट, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी थी कार्पस बोन जब अपन ने पढ़ी थी ना वहां पे। उसके बाद में एक कंपार्टमेंट है, फर्स्ट 6 तरह के कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे मैंने 5 तरह के कंपार्टमेंट बना रखा है। अगर मैं बोलूँ तो ये फर्स्ट कंपार्टमेंट, सेकंड कंपार्टमेंट और फोर्थ कंपार्टमेंट, इन सभी के अंदर दो दो तरह के टेंडन होते हैं, बाकी सभी के अंदर एक एक टेंडन होता है। इसके अंदर जो 2 टेंडन की अगर बात की जाए तो मैंने कहा कि अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, तो यहाँ पे अगर बात की जाए जो फर्स्ट कंपार्टमेंट, सेकंड कंपार्टमेंट, फोर्थ कंपार्टमेंट, दो दो टेंडन है, बाकी हर जगह एक एक है। यहाँ पे एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंशन पॉलिसिस ब्रेविस फर्स्ट कंपार्टमेंट के अंदर। सेकंड क्योंकि ये एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स की जो एंटीरियर बाउंड्री थी ये बना रही है दोनों, और थर्ड कंपार्टमेंट की पोस्टीरियर बाउंड्री बना रही है एक्सटेंशन पॉलिसिस लॉन्गस। और सेकंड कंपार्टमेंट के अंदर रेडियस से रिलेटेड है तो एक्सटेंशन कार्पेट रेडियस लॉन्गस और ब्रेविस दोनों हमें पता है कि जगह दोनों सेम जगह पढ़ी जाती है। फोर्थ कंपार्टमेंट के अंदर दीपा से याद की थी अपन ने, दीपा का जो डी है उससे डिजिटोरम, एक्सटेंशन डिजिटोरम। इंडिशियस से दीपा का जो आई है उससे एक्सटेंशन इंडिशियस, और दीपा का जो पी है उससे पोस्टीरियर इंटोशियस नर्व, और ए से है एंटर इंटोशियस आर्टरी ए। और जो फिफ्थ कंपार्टमेंट के अंदर जो एक टेंडन है एक्सटेंशन डिजिटोम मिनियम्स, ये अपन ने देखा ही था वहां पे। तो इस वीडियो के अंदर अपन ने एक्सटेंशन रेटिनाकुलम के बारे में देखा कि एक्सटेंशन रेटिनाकुलम होता क्या है, उसके अटैचमेंट, उसके कंपार्टमेंट, ये सारी चीज़ें देखी, और एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स के बारे में भी अपन ने चर्चा की। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल, और इसके जो नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो।